हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। ठीक है? चलिए, दोनों अपना चैनल है, अपना प्यार दें। तो एक्चुअली क्या है ना सर, बहुत आदमी को होता है कि यूट्यूब पे वायरल हो जाए, है ना? हम लोग इसी में खुश हैं कि नहीं वायरल है, उसी में खुश हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी मैंने एक सुपर ट्रेंड का एक वीडियो बनाया, जिसको डाटा से प्यार हो गया ना। जो डाटा का जिस तरह मैं आपको डेली कैलकुलेशन करके, चाहे जो मतलब एक डाटा से जो व्यू बनता है, ये व्यू बनाना सीख गए ना, फिर तो मजा आएगा। ठीक है सर। जो सामने दिखा रहा है वो उसमें अपना क्या बोलते हैं भविष्य ढूंढना, मतलब मजा नहीं आएगा। जिसको बोलते हैं ना मानसिक अनुकरण। अब आधा आदमी समझेंगे नहीं हो कि मानसिक अनुकरण क्या है। तो मेंटल सिमुलेशन, ठीक है। मेंटल सिमुलेशन जो है सर, जिसको मानसिक अनुकरण कहते हैं, अगर ये आपका स्ट्रांग है ना साहब, तो फिर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इसको स्ट्रांग करने में किसी का बिलीफ नहीं है। सबका बिलीफ है कि जो चल रहा है उसी को चलते दिया जाए। सर आप ही बताओ, कभी आपने सोचा था आज से 30 साल 35 साल पहले कि यार पानी भी बिकेगा? नहीं कभी सोचे थे? कभी सोचे थे कि पानी बिकेगा? भारत तो यहाँ बोला जाता था कि दूध की गंगा बहती है। इतना अमीर देश था भारत। यहाँ सीमेंट नहीं होता था घर चुनाई में। नहीं तो सीमेंट का क्या बोलते उसको, सीमेंट का जो मतलब पीरियड है, जितना पीरियड में वो ठीक रहता है, वो 50 साल 100 साल। और यहाँ किला देखिए भैया, 1000 साल 1500 साल 2000 साल, इतने पुराने पुराने तो किला हैं भारत में। क्या वो सीमेंट के बने हुए हैं? बात समझ रहे हैं? तो हम लोग के यहाँ अर्थशास्त्र, राजनीति और मेंटल पे काम होता था। इसी चीज़ को ध्वस्त कर दिया गया, बना दिया गया क्या, नौकरी करने वाले। बस इतना ही बोलूँगा। सब कुछ ध्वस्त करके एक भेड़ चाल शामिल कर दिया गया। एक स्कूल बना दिया गया, ऐसा व्यवस्था बना दिया गया जहाँ आप अच्छे से अच्छा नौकरी प्राप्त करो। और साथ में उससे भी बेटर क्या कर दिया गया है, इस चीज़ को समझिएगा। ये कोई ट्रेड लाइन या ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप अपने मानसिक विचारों से और मानसिक मजबूती से ही समझ पाइएगा, अदरवाइज गलत नहीं है। बोलते हैं ना कि जिसके मतलब एक बहुत कॉमन सा है कि सब आदमी बिजनेस से करेगा, तो नौकरी कौन करेगा, है ना? क्या बोला जाता है कि सब आदमी बिजनेस करेगा तो बिजनेस चलेगा कैसे? सब आदमी दुकानें खोल देगा तो दुकान चलेगा कैसे? सर ये सब बातें ना बचपन से सुना हूँ कानों में, ठीक है। और उन्हीं का मतलब जो मन की रखने के लिए हमें भी जॉब करना पड़ा, 20-22 साल की जो भी है, वो भी गवर्नमेंट जॉब किया। आज जिसको बोलते हैं ना भगवान मिलना आसान है, गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है, भाई सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करने के बाद छोड़ा। ये नहीं क्या किसी ने बोल दिया ये गवर्नमेंट जॉब बेकार है, हम सब छोड़ छाड़ के चलते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपने आप को उस तरह से, अरे आप ही सोचो ना, कभी कोई सोचा था कि पानी बिकेगा? महाराज 30 साल पहले चल जाइए, 90 के दशक में बोलिएगा कि पानी बिकेगा तो आप पानी मतलब खरीद के पीते कहीं, जाते कहीं चापाकल मारे हैंडपंप तुरंत पानी आया। आज देखिए हमारे यहाँ तो बोला जाता था कि दूध नहीं बिकता भैया, दूध बहुत पहले बच जाता था। अब पानी कैसे बिकेगा कोई अगर सोचेगा तो यही ना। अगला ने सोचा, आज देखिए हिमालय वेदांता का पानी देखिए 80 रुपया 100 रुपया, बल्कि उससे भी महंगा महंगा पानी है भैया, कहा बोले हैं। बोलता है पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है। अरे ससुरा ये कौन ऑक्सीजन हो गया है, एक बात बोल रहे। तो दूध भैया आज भी 50 60 70 यही बिक रहा है। तो वही है जिसने अपने मानसिकता को हमेशा उपजाऊ रखा है, हमेशा फर्टिलाइज मतलब रखा है, हमेशा जैसे खेत है और नहीं कोड़िएगा नहीं जोतिएगा तो बंजरे ना हो जाएगा, कुछ झाड़ झंगाड़ उग जाएगा। और उसको साफ उग करके खेती करके आप कुछ भी उगा सकते हैं, गेहूं चावल हफीम, अरे हफीम नहीं ये तो बहुत उल्टा हो गया नहीं वो बात कह रहे हैं, मतलब जिसने उसको जैसा उपजाऊ बनाया, कोई गलत क्षेत्र में चला गया तो गलत चीज़ बन गया। तो ये चीज़ आप लोग समझिए और बिल्कुल अपने को माइंड से ना विकलांग मत होने दीजिए। आदमी होता क्या है, इन्वेस्टमेंट, हाँ ठीक है ना सर, क्या हुआ ईटीएफ में कर दिया सर, आज ना कल तो ऊपर हो जाएगा। अरे ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है? खेत में अनाज डाल दिया सर, बीज तो डालिए दिए हैं, वो उग जाएगा, ऐसे होता है क्या? समय समय पर खरपतवार देखना पड़ता है, उसको सींचना पड़ता है, तब ना जाकर फसल होता है। उसी तरह ईटीएफ में इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको इन्वेस्ट करके उसको मॉनिटर करते रहना और वहाँ से प्रॉफिट रूपी फल को निकाल के अपने पास लेना, अगेन फिर इन्वेस्ट करना, या मतलब अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना, तब जाके लाइफ में आगे बढ़ता है आदमी। ठीक है, ये चीज़ समझ के चलिए।
और जब आप आगे बढ़िएगा ना, तभी आपका लोग दुनिया कॉपी करेंगे। ठीक है, ये चीज़ को मानिए साहब, समझिए। और मेरा किसी को ये नहीं कहना है कि नौकरी से और नहीं, नहीं, इस तरह नहीं कहना, ये अपराध है। आज के टाइम में अगर कोई ऐसे बोल दे तो अपराध हो जाता है। ठीक है, हम लोग का भी हो गया 8 महीना 8-9 महीना हो गया, एक एक बेनिफिट नहीं दिया गवर्नमेंट ने अभी तक। तो क्या करिएगा? ठीक है, जब देना देगा ना, अपने को क्या करना, अपना काम है, अपना धंधा है, अपना काम करते रहने का है। धंधा में अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन यहाँ पर ही आने को नहीं देना चाहता है। अगर आपका महीना 2.5 लाख 3 लाख 4 मतलब इसके अंदर है साहब, हम लोग बीमार हैं। इस बीमारी से निकलने का एक रास्ता है इन्वेस्टमेंट करने का, वो ETF का सबसे सेफ है। इस शेयर मार्केट में 100% सेफ कुछ नहीं होता है, भागने का म्यूचुअल फंड भी भागा है। ठीक है, इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट को बारीकी से देखते रहने का है। जहाँ पर अब लग रहा है कि ग्रोथ स्लो हो गया है, खाद उद डालते हैं नहीं होता, तो वहाँ से काट के हटा के वहाँ दूसरा जगह इन्वेस्ट करने का है। तो इस चीज़ को समझ के चलिए। अभी देखिए बात करने में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो कोई नहीं, सैटरडे है, कोई नहीं, थोड़ा लंबा भी हो जाएगा तो चलेगा। क्या है कि कभी कल व्यू बन जाता है। तो चलिए अभी सिल्वर पे बात करते हैं साहब। तो सिल्वर में क्या चल रहा है? सिल्वर में ऑसम वाला रिटर्न दिया है फिलहाल 36.13। ठीक है, मॉर्निंग का 2:28 का इसमें दिख रहा है, तो 36.13 पे क्लोजिंग दिखाया है। तो हम लोग का जब चल रहा था तो उस समय कितना था ये हम देखेंगे। तो जब हम ये देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2:22 पे, यहाँ पर शायद आपको नहीं दिखेगा, ये 2:22 दिख रहा है, 21 मिनट पे ये लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये 1.5% आपको मतलब अप दिख रहा था, 36.37 का आपको दिख रहा था कि डॉलर में चल रहा है इसका फ्यूचर सिल्वर का, और अभी चल रहा है कितना, तो 36.13। ठीक है, तो ये दो चीज़ है। तो यहाँ नीचे चल रहा है, नो डाउट आपको दिख रहा है कि फिलहाल तो नीचे चल रहा है। तो यहाँ पर आप जब देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि 36.13 और 36.37, तो ऑफकोर्स नीचे मतलब आपको मिलेगा सिल्वर में। हालांकि 3 बजे तक का तो नहीं है, देखिए 102.66 था, और अभी रिफ्रेश कर लेते हैं 102.45, तो थोड़ा नीचे आ गया। तो 36.37 का ना होकर वो भी नीचे आ गया होगा, वो भी 36.25 के आसपास का होगा। तो ठीक है, कुल मिला के तो बहुत ही अच्छा तेजी सिल्वर ने दिया। और जो हम लोग का 102 का टारगेट था ना साहब, उसको ऊपर गया, 103 नहीं क्रॉस किया, लेकिन 102 पे जाके बढ़िया मतलब इसने सस्टेन किया और क्लोजिंग दिया। मतलब क्या समय था, क्या दौर था। और एक बात मैं पुनः रिपीट करने वाला हूँ, जो मैं हमेशा करता हूँ। अब ये वर्ड अगर आपके दिल में आ रहा ना, काश हम यहाँ इन्वेस्ट कर दिए रहते, काश हम 90-93 पे इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज 102 का रिटर्न ले लेते हैं, काश हम कर दिए। भाई साहब, जिस आदमी के मुंह से ना काश वर्ड निकलने लगा ना, समझ जाओ वो दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा आदमी बनने वाला है। अरे किसने मना किया था इन्वेस्ट करने से? किसने रोका था? पहले बता दो मेरे को। अगर कुछ किसी का भी, अगर मेरे मुंह से भी अगर निकला ना कि काश मैं इन्वेस्ट कर दिया होता, तो समझ लेना साहब मैं निकम्मा हूँ। ठीक है, मेरी फटती है, बोलने को नहीं, फटती है, सीधी बात बता रहा हूँ। 10% का रिटर्न बना के दिया आपके आंख के सामने 3 से 4 दिन में। ये 93 के पास था, ये 94 के पास रहा, 93, 75, 90, अगला दिन 96, 97, उसके बाद अगला दिन ये जंप किया 98, और फिर अगला दिन भाई साहब उसके बाद ये, और उसके बाद वो 102.99 का हाई बनाया, 103 नहीं, 102.99 का हाई बनाया। तसल्ली करवा दिया ना साहब, यही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इतिहास बनने से पहले अपने आप को इतिहास में कामयाब में आने से पहले आपको वहाँ वर्तमान में कुछ करना पड़ेगा। तो वर्तमान में करिएगा, तभी आप इतिहास में खुद को गौरवान्वित महसूस करिएगा। जो लोग 15%, 17% प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उनको मैं ना एक वर्ड अलग से लिख के देता हूँ, शाबाश। भाई साहब, आप समझ नहीं रहे, इस मार्केट में 2 पैसा बनाना और शांति से बनाना, फुल स्ट्रेंथ से बनाना, स्वाद आ जाता है भाई साहब। क्या आ जाता है? स्वाद। बोलता तो सबको ही है, बना के दिखाता है उसी का बोल वाला होता है। तो इसीलिए हिस्ट्री बनने से पहले वर्तमान में आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। ठीक है साहब। तो अभी क्या, अब आप बोलोगे सर ये अभी क्या विचार है? तो अभी भाई रसिस्टेंट है ये 102, 103 का। आप बोलिएगा कैसे रसिस्टेंट है? ये देखिए यहाँ भी रसिस्टेंट का काम किया था, है ना, यहाँ भी रसिस्टेंट का काम किया था, फिर थोड़ा सा देखिए तो यहाँ भी रसिस्टेंट का काम किया था, है ना। और ये मई जून तक एक हाई बनाना था, वो इसने बना दिया। ठीक है, मई जून तक एक हाई बनाना था, वो इसने बना दिया। और यहाँ तो बहुत नीचे था, और वहाँ से जाके यहाँ तक बना दिया। आपको याद होगा मैं बार बार कहता था एक कशिश बाकी है सिल्वर में, एक तेजी नहीं दिया। ठीक है, हमेशा मैं यही बोलता था, अभी रिसेंट 2-4 मतलब वीक से यही बोल रहा था कि सिल्वर ने दिया नहीं, जो देना चाहिए था
वो दिया नहीं सिल्वर ने, यही कहता था। आज भाई साहब मन में कोई कशिश नहीं है कि सिल्वर ने दिया नहीं, सिल्वर ने भर भर के दिया, चांदी चांदी करके दिया। ठीक है, तो अब आप बोलो सर आगे का व्यू। देखिए अब दे दिया है, अब मैं इसको ठंडा होने के लिए आग्रह करता हूँ कि भैया ठंडा हो जाओ थोड़ा। अब ठंडा भी होगा तो अब ये मत सोचिए कि अब आपको 80 का लेवल मिल जाएगा, भूल जाइए। हाँ भूल जाइए, अभी ठेला पे ना बिकेगा। तो अभी इसका पहला जो है ये 98, दूसरा उसके बाद ये 93 और काफ़ी स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा 90 तक, तो अब इसको फंसा लेगा। ठीक है, 90 से 93 में अब ये फंसेगा ही फंसेगा, ये चीज़ समझ के चलिए। क्लियर है? तो अब आने दीजिए थोड़ा नीचे, अब इसको कूल ऑफ करते हैं, है ना, ठंडा करते हैं, तभी ना काम चलेगा। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और बाकी ऐसे 108 का टारगेट लगा दिया हूँ, अगर ऊपर जाना है तो 108 तक भी जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।